बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जुमे का दिन है और आज सबको इंतज़ार है कि एक हैकर जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ हैं, उसने जुमे के दिन का टाइम दिया था और जुमे के दिन उसने कहा था कि मैं कुछ ऑडियोज़ मुबैना तौर पे यानी तमाम ही जो डाटा है उसको लीक कर दिया जाएगा। जिसके बाद लोगों की ज़ाहिर बात आज नज़रें थी कि आज क्या मार्केट के अंदर कोई नया ऑडियो लीक्स आ रही हैं। लोग ट्विटर के ऊपर भी पूछ रहे थे, वैसे भी राब्ता करके पूछ रहे थे कि जनाब वो ऑडियोज़ का टाइम क्या है। वैसे उसने ये कहा था कि मैं शाम को फर्दर जो डाटा है उसको लीक करूँगा, लेकिन उसके साथ जिस नाम से वो उस वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बना हुआ है, इस किस्म के और बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी बना लिए गए जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई हो रही है और अब तहरीक इंसाफ की चीज़ें आ रही है। लेकिन अब जो सबसे एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जनरल बाजवा से मुतल्लिक एक मुबैना ऑडियो है और इस ऑडियो को मैं सुनाता हूं, फिर मैं आपको हकीकत इसकी बाद में बताऊंगा कि आया ये ऑडियो असल है, ये ऑडियो जाली है, ये फैब्रिकेटेड है, या ये ऑडियो जो है इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है। जरा आप सबसे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने बड़ी मुश्किल से इसको दिलाया था, वरना उस वक्त इसने फारग हो जाना। तो ये अपने जो एमएनएस हैं उनको मिलता नहीं है। जो चंद एक लोग हैं हमारी इसके जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते। ये उन्हीं की सुनता है ज्यादा। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट में इसने जो वज़ारत रखा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी। मैंने भी इसको बताया कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इसमें जाया ना करो, सारा कुछ जाया हो जाएगा, इसको चेंज कर दो। उस पर एग्री भी हो गया। उसने कहा मेरे सरकार चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ, कल हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब हम अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो जब हमने बात की तो वो चौधरी फारूक कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और वहां पे मतलब इस तरह इसने लेट डाउन भी किया। इसी तरह मुख्तलिफ जो और अकुजन थे उसमें जो एमके वाले थे वो भी यही कहते थे कि ये जो है अपना हम तो आपकी खातिर इनके साथ हैं, वरना ये हमारी भी बात नहीं सुनता। तो इसी तरह ये अपनी पोजीशन खराब करता चला गया और हालात इसके खराब होना शुरू हो गए। इस तरह जो बाद में रशिया वाला मामला आ गया उसमें अगर ये हमसे पूछ के गया था, लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी बनाई जो एंटी स्टेट अमेरिका के खिलाफ इसने नारेबाजी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको समझाया यार हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, काफी सारे काम चलाने होते हैं, तो तुम जो करना है जो मर्जी करो, लेकिन बोलो मत, शोर मत करो, उनको सामने चैलेंज मत करो। तो जो तुम्हें करना है अपनी मर्जी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इस तरह की बात ना करो कि वो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया। फिर जनरल फैज हमीद को जब प्रमोट करना था तो मैंने उसको कहा भाई इसको मैंने आगे रखना है चीफ के लिए भी एज ऑप्शन, तो उसके लिए जरूरी है कि एसीआर ले कोर कमांडर एज ए कोर कमांडर, तो मैं इसको उधर पोस्ट करना चाहता हूँ। तो इसने ये किया कि इसने कहा कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दें। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर मैं इसके पास किया कि भाई इसको मैं अभी पोस्ट आउट करने लगा। तो इसने कहा नहीं अभी रहने। ये मुबैना तौर पे इस वक्त ऑडियो जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनसे मंसूब करके सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, चलाई जा रही है। अब अगर आप इसमें बातों को सुनने की कोशिश करेंगे, अगर आपने जनरल बाजवा का कोई तकरीर सुनी हुई है, आपको उनके लबो लहजे का अंदाज़ा है, तो आपको पहले अंदाजे के अंदर ये अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल भी वो वाली शख्सियत नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपने तौर पे जैसे मैंने पहली बार ये ऑडियो सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे नदीम अफजल चंद बात कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में बात कर रहे हैं। अगर आप नदीम अफजल चंद साहब को जाकर सुन लें और फिर आप ज़रा उर्दू में उनको सुन लें तो आपको लगेगा कि ये नदीम अफजल चंद तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मुबैना ऑडियो जनरल बाजवा से मुतल्लिक है, जिसमें सारी कहानियाँ घड़ी गई हैं, बेसिकली जितने वाक़यात अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जो खान साहब ने रिपोर्ट किए या बाकी जगहों पर रिपोर्ट हुए, उनको जोड़ के एक कहानी ज़रूर बना दी गई है। लेकिन इस ऑडियो का जनरल बाजवा से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो आवाज़ें चल रही हैं वो कोई ख़वातीन बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे घर में जनरल बाजवा के दफ्तर में तो अब बच्चे या ख़वातीन नहीं होती ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इस सारी कहानी के दौरान वो घड़ने की कोशिश की गई है। तो इस वक्त तक जो हैकर है
उसने तैयारी जरूर की हुई है, आज की अनाउंसमेंट जरूर की हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऑडियो आई नहीं है, इसमें कोई हकीकत में उसका ताल्लुक नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि उसने कहा था कि मैं ऑडियोज लीक करूंगा, लेकिन अगर आज उस हैकर ने ऑडियोज लीक ना की तो क्या इसका मतलब यह होगा कि क्या ये खरीद ली गई हैं, क्या कोई डील हो गई है, क्या कोई मकसद था जो पूरा हो गया है? क्योंकि और उसके बाद ये आज की नजरें इस वक्त सारी की सारी उसके ऊपर है। एक ये डेवलपमेंट ये है, दूसरी डेवलपमेंट एक और है, और वो डेवलपमेंट है इमरान खान से मुतालिक। इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस था। खान साहब जो है उनका कमाल ये है कि वो क्रीज से निकल के शॉट खेलते हैं और वो अपने मुखालिफिन को हमेशा सरप्राइज देते हैं। खान साहब ने जो है एक 3 अक्टूबर तक जो है बयान हल्फी जमा कराना अदालत के अंदर। आज उनकी दफा 144 का जो केस है उसके अंदर जमानत थी, पहले वो बुरी जमानत के ऊपर थे तो अदालत में पेश हुए तो बुरी जमानत उनकी मंजूर हो गई। उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं जिनके मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की थी और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और खान साहब ने वहां पे माफ़ी भी मांग ली और कहा मैं माजरत करता हूं अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है। खान साहब ने सरप्राइज ये दिया कि वो अदालत पहुंच गए। उस अदालत के अंदर जो ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत है और बाबर अवान उनके साथ थे, फैसल चौधरी भी वहां पे मौजूद थे। तो उसके बाद जो वहां मुकालमा हुआ मैं आपको सुनाना भी चाहता हूं, वो बड़ा दिलचस्प है और इस वक्त वो एक लाइन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है कि ज़ेबा चौधरी साहबा को बताइएगा कि इमरान खान आया था, लेकिन आज उनका मुकालमा जरा सुन लें, फिर अगली बात बताता हूं कि आज असल में हुआ क्या। ये इमरान खान की आवाज और उसमें बाबर अवान साहब की जरा सुनिएगा। ज़ेबा चौधरी साहब को आपने बताना है कि इमरान खान आया था, माजरत करने के लिए आया था अगर आपके मेरे अल्फाज से दिल आज़ारी हुई है। लेकिन ज़ेबा चौधरी साहिबा खुद अदालत में मौजूद नहीं थी, जिस वजह से इमरान खान का और ज़ेबा चौधरी का आपस में आमना सामना नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने रीडर को कहा कि आपने मेरा पैगाम भी पहुंचाना है, आपने इस बात के ऊपर गवाह भी रहना है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया था। और उसके बाद बहुत सारी बातें जो है ये खान साहब की एक बहुत बड़ा आज का सरप्राइज है और मेरे ख्याल से इसमें खान साहब के कद काठ में इजाफा ही हुआ है, इमरान खान की इज्जत में इजाफा ही हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो शख्स है वो चल के लोअर जुडिशरी के किसी जज की अदालत में पहुंच जाए। इस बात का सबूत है कि खान साहब जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, खान साहब ने खुद अमली उसकी तस्वीर करके दिखाई है कि उनका मकसद ये पर्सन से माफी मांगना नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब अदालत का मसला होता है तो ये नहीं होता कि आप जज से माफी मांग रहे हैं, बुनियादी तौर पे आप अदालत से माफी मांगते हैं, आप कानून से माफी मांगते हैं। तो ये खान साहब की इज्जत में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज एक और भी पेशी थी और वो पेशी शहबाज शरीफ की थी। आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो वो आज लाहौर की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए और उनकी जो समाअत है वो 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी सरकारी मसरूफियात हैं तो मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। दादा ने कहा ठीक है आप चले जाएं। उसके बाद वो चले गए। तो एक ये सूरत है। दूसरा एक और अंदाज़ा करें जो इमरान खान बात कर रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने कहा कि देखें इस वक्त शरीफ और जरदारी खानदान पे नवाज़शात का सिलसिला जारी है और अगर अवाम इमरान खान की कॉल के ऊपर ना निकले तो अगले 75 साल इनके बच्चों की जो हुकूमत है उसके ऊपर मोहर सख्त हो जाएगी और पाकिस्तान बदमाश अशराफिया की गुलामी के ऊपर मजबूर होगा। आप एक खबर और सुन लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसहाक डार को अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सेनेट के अंदर कायदे ऐवान बनाने का फैसला कर लिया और उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आजम नजीर तारड़ पहले थे, वो उस मुस्ताफी हो जाएंगे, नवाज शरीफ ने मंजूरी दी है। ये वो जमहूरियत के मुतालिक कहा तो जाता है ना कि लोगों के लिए निज़ाम हुकूमत और लोगों की वो, लेकिन शरीफ खानदान की जमहूरियत ये है कि कैसा निज़ाम हुकूमत जो शरीफ खानदान से शुरू हो और शरीफ खानदान के ऊपर ख़त्म हो जाए। जहाँ पे पंजाब के अंदर वज़ीर आला बनना हो तो शरीफ खानदान का हो, अपोजिशन लीडर बनना हो तो शरीफ खानदान का हो, विफाक के अंदर अगर आपको वज़ीर आज़म बनना है तो शरीफ खानदान का हो, अपोजिशन लीडर बनना हो तो शरीफ खानदान का हो, और अगर सेनेट के अंदर कायदे ऐवान बनना हो तो शरीफ खानदान का। तो असल में ये मसला है जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस हुकूमत को थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। किसान तीसरे रोज़ से इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे हैं और तारिक बशीर चीमा जिनको खान साहब वो कहते हैं वो वाला,
तो उन्होंने किसानों के साथ बड़ा हद तक आमेज रवैया अपनाया है और उन्होंने अपने दफ्तर में किया है। तो ये तारिक बशीर चीमा को पता होना चाहिए, जिस दफ्तर में वो बैठ के अपने आप को ये प्रोटोकॉल हटो बचो एंजॉय कर रहे हैं, वो अवाम की इन किसानों का दिया हुआ टैक्स है। तो मेरे ख्याल से लोग इसको भूलेंगे नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।